हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा जो परेशान रहते हैं वो है एनाटॉमी सब्जेक्ट से, क्योंकि सबसे पहले तो एनाटॉमी समझ में नहीं आती। अगर समझ में आ भी गई तो याद नहीं रह पाती, अगर याद रह भी गई तो समझ में नहीं आता कि इसे लिखना किस तरीके से है। तो यह प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि एनाटॉमी को अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा पढ़ने का तरीका अलग होता है। एनाटॉमी को आप एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ सकते। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं कि एनाटॉमी को पढ़ना कैसे है, इसे कैसे याद रखना है और इसे कैसे लिखना है। इन सारी चीज़ों पे अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो हम आज एनाटॉमी सब्जेक्ट के पढ़ने के ऐसे दो बेस्ट तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप फॉलो करके एनाटॉमी सब्जेक्ट में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं, जिससे आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और मज़ा भी आएगा। एनाटॉमी सब्जेक्ट ऑल मेडिकल स्टूडेंट, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, बीएचएमएस हो, बीएएमएस हो या एमबीबीएस हो या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हो, ठीक है, सभी के लिए एनाटॉमी सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट का बेस होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई मकान बनाता है तो वो मकान बनाने से पहले अपना बेस तैयार करता है, मकान का बेस बनाता है। अगर वो मकान का बेस मजबूत बनाता है तो उसका मकान भी मजबूत बनता है। उसी प्रकार जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है उनका बेस होता है। जिस स्टूडेंट का एनाटॉमी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ होती है उसके लिए जो अदर सब्जेक्ट है उनको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो अब हमें एनाटॉमी पढ़ने के दो बेस्ट तरीके को जानने से पहले एनाटॉमी क्या होता है एंड फिजियोलॉजी क्या होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात कर लेते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी एक ऐसा साइंस होता है, मीन्स विज्ञान होता है, जिसके अंदर हम बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसे हमारा जो बॉडी होता है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है, तो वो सारे सिस्टम के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है अपने को। उस सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लीवर कैसा बना है, ब्रेन कैसा बना हुआ है, उसके कैसे स्ट्रक्चर होते हैं और कैसा दिखाई देता है, किडनी कैसा है, किडनी का साइज कैसा है। तो इन्हीं सभी स्ट्रक्चरों के बारे में अपन एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी के अंदर हम जो स्ट्रक्चर हमने देखा, ब्रेन, लीवर, किडनी, ये सारे स्ट्रक्चर है ना, तो इनका जो फंक्शन होता है कि ये कैसे वर्क करते हैं। जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, जो लीवर है वो कैसा वर्क करता है, कैसे डाइजेस्ट सिस्टम में हेल्प करता है, जो किडनी है वो कैसा वर्क करता है, फिल्ट्रेशन कैसा करता है, यानी कि उनके फंक्शन की स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एनाटॉमी पढ़ने के ऐसे दो बेस्ट तरीके के बारे में जिनको आप फॉलो करके एनाटॉमी सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो पहला तरीका है एनाटॉमी टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको एनाटॉमी के टर्मिनोलॉजी को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आपको एनाटॉमी का टर्मिनोलॉजी याद रहेगा उतने अच्छे से आप एनाटॉमी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको आसानी होगी, जल्दी समझ आएगा। इसीलिए जो एनाटॉमी के जो टर्मिनोलॉजी होते हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एनाटॉमी के जो टर्म्स होते हैं वो नॉर्मल टर्म से अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो नॉर्मल वर्ड होते हैं अप एंड डाउन, ठीक है, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे, बट एनाटॉमी में अप यानी कि सुपेरियरली, जो सुपेरियरली है उसको ऊपर साइड बोलते हैं और डाउन को इन्फीरियरली यानी कि नीचे साइड। इसी प्रकार बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो टर्म्स होते हैं उन्हीं के बेस पर आप समझ पाते हैं। इसीलिए आप जितना हो सके उतना ज़्यादा एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी को याद कीजिए। नेक्स्ट तरीका है सिस्टम। हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इंटेगुमेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम,
स्केलेटल सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। ये सारे सिस्टम अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं सारे सिस्टम को अपन एनाटॉमी सब्जेक्ट में स्टडी करनी है, ठीक है। तो ऐसा क्या करें कि ये पूरे सिस्टम अपने को समझ में आ जाए और याद रहे। तो हमें सबसे पहले जो जितने भी सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, जो भी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है, सभी के स्ट्रक्चर को याद रखनी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे दिखता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे दिखता है, यूरिनरी सिस्टम कैसा दिखता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा दिखता है, सारे के स्ट्रक्चर को अपने को याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमें जिस सिस्टम की स्टडी करनी है, चाहे वो कोई भी सिस्टम रहे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें स्टडी करनी है तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के सभी ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करनी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हार्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो हार्ट में अपन क्या करेंगे, हार्ट में जो हार्ट का जो शेप है, हार्ट किस शेप का दिखाई देता है, इसमें कितने चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, इसमें कितने वॉल प्रेजेंट होते हैं, या किन किन लेयरों से मिलकर बना होता है, हार्ट की साइज कैसी होती है, हार्ट की लेंथ कितनी होती है, हार्ट का वेट कितना होता है, ये सारी चीजें अपने को स्टडी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमेंबर सिस्टम ऑल ऑर्गन्स। मीन्स अब जो भी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम की अगर स्टडी कर रहे हैं तो उस सिस्टम में इंक्लूड होने वाले सभी ऑर्गन्स को याद रखनी है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं आप, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होने वाले सभी ऑर्गन्स को याद रखना पड़ेगा, है ना। कि नोज जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, जो ट्रेकिया है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, जो लंग्स है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है ना। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का ना। इसी प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो आपको उस सिस्टम में इंक्लूड होने वाले ऑर्गन्स को भी याद रखना होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ईसोफेगस आता है, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है, लीवर आता है, ये सारी चीजें। कभी क्या होता है कि कोई टीचर पूछ ले आप लोगों से कि ईसोफेगस है वो कौन से सिस्टम का ऑर्गन है, और आप बताएं कि मैम ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है ना। और टीचर पूछे कि जो ट्रेकिया है वो कौन से सिस्टम का ऑर्गन है, और आप बताएं कि मैम ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। तो ये गलती आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, है ना। इसीलिए आपको सभी ऑर्गन्स को याद रखना होगा कि ये ऑर्गन कौन से सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है लोकेशन। हम जिस भी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं उसमें इंक्लूड होने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, मीन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हार्ट, हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आता है हार्ट। हार्ट कहाँ लोकेटेड है, थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है कहाँ पे, मीडिया स्टिनम में। हार्ट कहाँ लोकेटेड है, थोरेसिक कैविटी में, मीडिया स्टिनम में लोकेटेड है। उसी प्रकार डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक है ना, तो स्टोमक कहाँ प्रेजेंट है, अपर एब्डोमिनल में। कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर एब्डोमिनल में, और भी लेफ्ट साइड। क्लियर है। या बोल सकते हैं कि जो ईसोफेगस और ड्यूडेनम उसके बीच में प्रेजेंट है। जो स्टमक है वो ईसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपने को पढ़नी है ऑर्गन एसोसिएटेड। ऑर्गन एसोसिएटेड मीन्स हम जिस ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं उस ऑर्गन के साथ और कौन कौन से ऑर्गन अटैच हैं, मीन्स जुड़े हुए हैं, उनको याद रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लीवर, ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लीवर्स, ठीक है। सुपेरियरली, तो जो सुपेरियरली मीन्स ऊपर की साइड, जो लीवर है उसके ऊपर की साइड कौन से ऑर्गन अटैच रहेंगे, डायफ्राम एंड एब्डोमिनल वॉल्स, ठीक है। इन्फेरियरली, इन्फेरियरली मीन्स नीचे साइड, लीवर के नीचे साइड, स्टोमक अटैच रहेगा, बाइल डक्ट, ड्यूडेनम, राइट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड अटैच रहेगा। क्लियर है। एंटीरियरली, एंटीरियर मीन्स लीवर के सामने साइड, ठीक है। तो लीवर के सामने साइड भी डायफ्राम रहेगा और एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और पोस्टीरियरली, लीवर के पीछे साइड, ईसोफेगस,
इंफीरियर वेना केवा, अओर्टा, गॉल ब्लैडर, वर्टेब्रल कॉलम एंड डायफ्राम, ये अटैच रहेंगे। ठीक है। लेटरली, लेटरली मीन्स राइट एंड लेफ्ट दोनों लेटरल साइड। ठीक है। क्या प्रेजेंट रहेंगे? लोअर रिब्स प्रेजेंट रहेगा और डायफ्राम प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? इसी प्रकार अब जो भी ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं उस ऑर्गन के साथ अटैच होने वाले जो आजू बाजू के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी याद रखना होगा कि इस ऑर्गन के साथ कौन से ऑर्गन और अटैच होते हैं। अपने को नेक्स्ट पढ़नी है फंक्शन। ठीक है। हम जो भी ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हार्ट ले लेते हैं। अगर हम हार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो वो हार्ट यानी कि हार्ट का वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करना, है ना। तो वो हार्ट पंप कैसे कर रहा है, उसमें कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, उसके फंक्शन को अपने को स्टडी करनी है। उसी प्रकार लंग्स, हमारा जो लंग्स है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, ऑक्सीजन को वो कैसे अंदर लेता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ऐसी प्रकार अपने जितने भी सिस्टम होते हैं उनमें जो इंक्लूड ऑर्गन होते हैं उनके फंक्शन को अपने को याद रखनी है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। मेरा मानना है कि अगर आप इस तरीके से एनाटॉमी सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो आपको एनाटॉमी बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे से याद रह पाएगा। मैं इस चैनल पे एनाटॉमी सब्जेक्ट के सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, जो कि वो वीडियो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होती है और आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उन वीडियोस को आप देख करके आपका नॉलेज इंक्रीज हो और आप नोट्स बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।